जो है बिल्कुल ओतप्रोत करे ज्ञानमयी वाणी से आदरणीय महात्मा जी। पूज्य माताओं, बंधुओं, बच्चों, प्यारे, बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने की और नशाखोरी के ऊपर बहुत सुंदर कार्यक्रम बनाया गया। बहुत जरूरी है और ये चीज हमारे जो देवी देवता रहे उन्होंने इस चीज को जाना और अष्टांग योग का प्रविधान किया। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, मानने योग्य। हमारे जितने देवी देवता हैं, अगर हम बैक डील उठा के देखें, उल्टी घुमाएं, पीछे की तरफ घुमा के देखें तो हमें एहसास होगा। इमेजिन करिए अपने बुजुर्गों को, उनके बुजुर्गों को, उनके बुजुर्गों, तो हमको ये महसूस होगा कि हम जितने यहाँ बैठे हैं देवी देवताओं के संतान हैं। देवी देवताओं के संतान है, इसलिए देवभूमि कहलाती है हिमाचल। देवभूमि इसीलिए है, बल्कि यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी देवताओं से रिलेटेड है। आप कोई भी यज्ञ उठा के देख लीजिए, कोई मंदिर उठा के देख लीजिए, सब जगह यही प्रेरणा बनती है कि हम अपने इष्ट देव को माने। अपने इष्ट का मतलब अपने भगवान को माने। और हर 40 किलोमीटर के ऊपर हमारा देवता बदल जाता है और हमारी भाषा बदल जाती है। प्रारूप एक ही है। मैं बहुत शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, हालांकि 3 दिन हो गए मेरे को यहाँ करसोग के अंदर कार्यक्रम करते हुए, और डिटेल पे बताया मैंने हर चीज़। आज भी कार्यक्रम है, समय लगे तो बताने, बहुत अच्छा लगेगा। तो और ये बहुत पुरानी विद्या है जो मैं आपके सामने रखूंगा, नई विद्या नहीं है कुछ भी। थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ चीज़ें बदलती चली गई और जो पुरानी चीज़ें थी वो नए तरीके से सामने पेश होने लगी। नशा मुक्ति पर बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ बच्चों के ऊपर, बाकी सभी के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, अपना बिजनेस के ऊपर और किसानों के ऊपर, हर जगह प्रेशर है बहुत ज़बरदस्त। उसे टेंशन है, प्रेशर है तो टेंशन है। टेंशन मुक्त कैसे रहा जाए, और टेंशन से ही जो दूसरी आपने खेल खेला, उसी की वजह है कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो हमको नहीं मिलता, मन को आराम नहीं मिलता, तो दूसरा अल्टरनेटिव लोग सोचते हैं कि इससे शायद आराम मिल जाए, मगर इससे भी आराम नहीं मिलता, बल्कि और खराब होता है। हमारा जो रास्ता है अखिल भारतीय संगम सत्संग का, और ध्यान योग का रास्ता है। बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ, जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में मैं मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ और अपने जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी उसके साथ रहा करता था। मेरे महाराज जी ने मेरे को 12 साल के अंदर पूजा दे दी थी, जब मैं 12 साल की उम्र में था।
उसका इफेक्ट पूरे परिवार में देखा। 12 साल की उम्र में मेरे को पूजा मेरी, तभी से प्रोसेस शुरू हुआ अष्टांग योग का, ध्यान योग का। वो भी इंजीनियर थे और टेलीफोन रिसर्च सेंटर के अंदर एक्सचेंज पर वो रिसर्च करते थे। 40 साल रिसर्च की उन्होंने टेलीफोन के ऊपर। जो एक्सचेंजेस पहले लगते थे वो उन्हीं के 99% बनाए हुए होते थे। फॉरेन जाने का मौका मिला, नहीं गए। कहते वहाँ नहीं, जो काम करेंगे यहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर पोस्टेड थे। उसी के साथ साथ इस चीज़ को डेवलप किया उन्होंने, ध्यान योग। और 21 घंटे काम करते थे, 3 घंटे की उनकी नींद थी। इतनी एनर्जी थी उनके पास। और एनर्जी मिलती है ध्यान योग से। मेरे पास एक इंसान आया, बहुत छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ आपको। कहने लगा, महाराज बड़ी गंदी आदतें हैं मेरे अंदर, कैसे दूर होंगी? दूर कैसे होंगी? तो मैंने कहा कि भाई आप पूजा पाठ करके अंदर शुरू करो, ऑटोमेटिक आपकी आदतें बदलती चली जाएंगी सारी। कैसे करें ये बताया। तो अगर आपको टेंशन से दूर रहना है तो पहले समझिए कि हमारी रचना क्या है शरीर की। हम जो बने हैं वो 3 शरीरों से मिलकर बने हैं। जो हम बाहर देखते हैं वो स्थूल शरीर है हमारा, जिसमें हाथ है, नाक है, कान है, पैर है। एक और शरीर है जिसे हम समझते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, कारण शरीर। करता वो है, मन में सोचता वो है, करते हाथ पैर। स्थूल शरीर हो गया, कारण शरीर हो गया, और तीसरी है आत्मा। आत्मा के अंदर चेतना और आनंद है। आनंद है और चेतना है। ये बच्चों के लिए नहीं, सबके लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? बच्चों का विषय तो है ही, मगर साथ साथ बड़ों का विषय भी है, चेतना और आनंद। आनंद बाहर नहीं है, आनंद मन के अंदर है। किसी चीज को देख के हम आनंदित होते हैं, वो आनंदित नहीं होते। नशे को देख के, नशे में आनंद नहीं है, आनंद हमारे शरीर के अंदर है। नशे में बिल्कुल आनंद नहीं है। थोड़ी देर के लिए जरूर अपने सेंसेस खो देते हैं हम लोग, ठीक है? उसके साथ साथ क्रिया क्या होती है? जब हम सोते हैं तो ना हमारा हाथ काम करता है, ना पैर काम करता है, ना शरीर काम करता है, ना आंखें देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करता है। सुप्त अवस्था हमारी हो जाती है। क्या हुआ? जो हमारी इंद्रियां हैं सारी, ये हमारे मन के अंदर सिमट जाती हैं। सुबह उठते हैं तो हमको जो एनर्जी मिलती है वो खाने से नहीं मिलती। बहुत अच्छा लोग खाना खाते हैं तब भी उतनी एनर्जी मिलती है। कम खाने वाले लोग, उनको भी एनर्जी उतनी मिलती है। क्यों? दिन में खाते हैं, रात को खाते नहीं, कोई चीज़ नहीं खाते, 8 घंटे बराबर सोते हैं। जो हमारा शरीर है, एनर्जी हमारे मन से मिलती है। सुबह उठते हैं, मन बड़ा चैतन्यता महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है। अगर ना सोए तो सुबह उठते हैं तो काम नहीं होता, कहते भाई नींद नहीं है। ये हमारे शरीर की रचना है। उसके बाद क्या है कि हमारा मन जो है 24 घंटे चल रहा है। दिन में काम करता है, रात को सपने दिखाता है, 24 आवर्स।
उसको आराम नहीं है, बिल्कुल। जब उसको आराम नहीं है तो आदमी सोचता है कि आराम देने के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो हमारे जो संत महात्मा हुए, जिनकी हम संतानें हैं, उन्होंने बहुत सुंदर तरीका हमारे सामने रखा कि अपने मन को आराम देने के लिए उसको एक जगह निश्चित करके लगा दीजिए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने 4 विशेष बात बतलाई इसके लिए। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। 4 चीजें स्तंभ बना दिए। तो क्या है कि मन 24 घंटे चल रहा है हमारा, उसको बिल्कुल आराम नहीं है। तो जितना अग्रेशन और डिप्रेशन है, जितनी टेंशन है, क्योंकि हमारा मन 24 घंटे चल रहा है, उसको आराम का टाइम नहीं है। अपने आप आपका मन, आपकी बॉडी, आपका शरीर टेंशन में आ जाता है। एक इंजीनियर है, 15 दिन कोई प्रोजेक्ट लेके बैठा है, पूरा नहीं हुआ तो 16 दिन उसको डिप्रेशन हो जाएगी कि मेरा बॉस मेरे को डांटेगा। हमारा मन अपनी आदतों से भरा हुआ है, खाली नहीं है। जब मन खाली करेंगे तो नए विचार ऑटोमेटिक अपने आप आने शुरू हो जाएंगे और काम बड़ी सुंदरता से पूरा होता चला जाएगा। तो ये है, तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने बड़ा सुंदर तरीका निकाला अष्टांग योग का, ध्यान। अगर आप कोई भी फोटो को उठा के देखें, चाहे गुरु नानक देव देखें, ठीक है, संत कबीर देखिए, तुलसीदास देखिए, जितने भी लोग हैं सब ध्यानी थे, सब ध्यान करते थे। फोटो में देखिए, आंखें आदि नीची हुई हैं, ध्यान में। अष्टांग योग में ध्यान का बहुत जबरदस्त प्रेशर है। तो अष्टांग योग की और सारी चीजें हम लोगों ने छोड़ दी, उसको पकड़ा नहीं। आसन की सिद्धि, प्राणायाम और 5-6 चीजें और हैं। लास्ट में आता ध्यान। ध्यान करें कैसे? बहुत सिंपल तरीका ध्यान का बताया सभी के लिए कि सबसे पहले निश्चित कीजिए, पूजा 3 प्रकार की। पहली पूजा शारीरिक पूजा, भागवत सुनना, मंदिर जाना, ये उसमें आता है। शरीर से पूजा है, मन हमारा हमारे इष्ट के चरणों में लगता नहीं, बच्चों में लगा रहता है, दुनिया में लगा रहता है, चलता रहता है। मंदिर गए, शिव जी को जल चढ़ाया, उस टाइम हमारा ध्यान हमारे इष्ट के चरणों में लगा होता है। और जैसे ही वापस निकले, फिर घर गृहस्थी बातें शुरू हो गई, और जितना हमने वहाँ पाया वो हमारे शरीर में जब्त नहीं हुआ, निकल गया बाहर ऐसा कैसे। फायदा है क्योंकि परमात्मा को मानते हैं, पर इतना फायदा नहीं है उसका। दूसरा तरीका है आपका मानसिक पूजा, मन से पूजा करने का बहुत बड़ा फायदा है। घर से गए, अपना परमात्मा का याद करते चले गए, मंदिर गए, जल चढ़ाया, लौटे, तो मानसिक पूजा करते चले आए। सेकंड पूजा है। अब क्या धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली जाती है। ध्यान योग में जितना आप डूबते चले जाएंगे, उतना आप आनंदित होते चले जाएंगे। आपका जो आत्मा है वो आपको आनंद देती चली जाएगी। आनंद और चैतन्यता दो है। मन में चैतन्यता खत्म हुई, सब खत्म, कुछ नहीं रहता। आत्मा से निकली बॉडी से, ना स्थूल शरीर काम करता है, ना सूक्ष्म शरीर काम करता है, सब बेकार हो जाता है। तो खेल सारा हमारा जो है, हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा का है, सारा का सारा, ठीक है। तो दूसरी पूजा हुई आपकी मानसिक। और जब मानसिक पूजा बढ़नी शुरू हो जाती है, ध्यान योग में जैसे घुसते चले जाते हैं, तो उसका आनंद जो है वो हमको प्रभावित होना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाद में ये 24 घंटे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है। ऐसा होता है, छाप होती है। हमारे जो मस्तिष्क है वो अगर डॉक्टर से पूछे आप तो कहेंगे स्पंज की तरह है। और हम नाम को ठोकते हैं। अष्टांग योग में नाम को ध्यान करते करते बार बार उसका नाम लेते लेते उसकी छपाई करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं।
राम राम राम, वो मस्तिष्क में शब्द चला जाता है और इतना गहरा हो जाता है कि हमें वही याद रहता और किसी याद नहीं रहती। घर के अंदर भी आप देखें कि आज तक की जितनी हमारी उम्र हुई है उस तक में जितने हमारे हादसे हुए सारे याद हमको नहीं है। कोई कोई हादसा याद है जो गहरा हादसा याद है, जो हुआ आपके साथ वो आपको याद है, बाकी सारी चीजें भूल जाते हैं। ये इंप्रेशन हमारे मस्तिष्क के अंदर बनता जाता है। जैसा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग याद। ठीक है, ऐसे ही पढ़ने में करते हैं हम लोग। एक चीज को बार बार रिपीटेडली करते हैं। अगर आप अपनी प्रार्थना 10 बार आपने की तो इसका इंप्रेशन आपके मस्तिष्क के अंदर बन जाता है। ये प्रार्थना हमारी, उसके बाद ना देखने की जरूरत पड़ती है ना सुनने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ऑटोमेटिक अपनी प्रार्थना बच्चों की निकलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान का बहुत जबरदस्त फायदा है करने का। ध्यान का मतलब कि एक जगह पढ़ाई के अंदर अपना मन लगा दीजिए, आप सारी चीजें भूल जाएगी, इधर आकर कोई चीज याद ना हो। आपका जो टारगेट है वो अपने सामने बनाएं और बनाने के बाद उसी को फॉलो करें, सब चीजें भूल जाएगी, इधर आकर। तो आनंद क्या है? आनंद होता है मन से। अगर एक लड्डू खाया तो थोड़ा आनंद आएगा, 2 खाए तो और आनंद आएगा, 3 खाएंगे तो और आनंद आएगा, 4था खाएंगे तो कहेंगे अब अघा गए, अब आनंद खत्म होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आनंद बाहर की चीज में नहीं है, आनंद मन के अंदर है। उसको परमानेंटली कैसे बनाए ये अष्टांग योग में बताया गया है बहुत अच्छी तरीके से। कैसे? और बहुत सिंपल तरीका हमारे जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने हमारे सामने रखा, आज के बच्चों के लिए, आज के बड़ों के लिए, आज के समाज के लिए। ठीक है, हमको 24 घंटे अपने आप को परमात्मा को सौंपना है। जैसे आए वैसे ही संसार का सारा काम करते हुए अपने शरीर को उनकी याद में त्याग करके जाए, जिसे कष्ट ना हो। ये है इसका आनंदित रहते हुए करते हुए। तो शुरुआत कैसे करते हैं कि हमारा जो इष्ट है, हमारा जो परमात्मा है, जिसमें हमने सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, उसको मानते हैं। उसी को मानना, उसी को जानना, उसे छोड़ना नहीं कभी, जिसको मानना। अगर आपका ग्राम देवता को मानते तो ग्राम देवता को मानिए, अगर आप ग्रह देवता को मानते तो ग्रह देवता को मानिए, अगर आप शिव को मानते तो शिव को मानिए, अगर राम को मानते तो राम को मानिए। एक इष्ट को मानना जरूरी है, सबको नहीं। और वो क्या? आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप, कौन सा देवता आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। उसी को याद करना है, उसी को मानना है, उसी को ध्यान है, उसी की पूजा करनी है, उसी को याद करना है हमेशा, उसी की छत्र छाया में रहना है। ये आपने डिसाइड कर लिया आपकी आत्मा ने। उसके बाद अपने पूजा के स्थान पर जाए और स्थान पर जाने के बाद उनकी शक्ल बनाइए अपने सामने कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। ठीक है, मैं आपको ध्यान करने का तरीका बता रहा हूं। और अगर ध्यान करने का तरीका आपने सीख लिया तो हर जगह आपको काम आएगा, कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ काम नहीं आएगा। तो उनको अपने सामने बनाया शरीर से। अब एक एग्जांपल दिया करता शिव भगवान की, कैसे बनाएंगे? बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे पेंटर बनाता है। आप सब तो पढ़े लिखे हैं। जैसे पेंटर बनाता है उसी तरीके से अपने की मूर्त अपने सामने बनाया बड़े प्यार से। और जब मूर्त स्पष्ट हो जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र हैं, हम बोलते हैं हृदय चक्र। उसमें उनको स्थापित करिए हृदय चक्र पर। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे, और जो आपका मंत्र है जिसे बोलते हैं नाम, अपने इष्ट का नाम हृदय की हर धड़कन पर लेना शुरू करें। आपको मालूम है आपका हृदय धड़कता है, हार्ट बीट चलती है आपकी।
नहीं चलती तो कहते हैं डॉक्टर भी चला गया, है ना। और जब हार्ट बीट वीक हो जाती है तो डॉक्टर पेसमेकर लगा देता है, और हार्ट बीट वाइब्रेट करती है, करंट पैदा करती है, उससे पूरा शरीर चलता है हमारा। तो इसलिए हार्ट को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। उसके लिए बड़े प्यार से बैठे, धूप दीप जलाएं, जिस आसन से बैठे उसी आसन पर बैठे, और बैठने के बाद जो मैंने आपको तरीका बताया, साकार पुजारियों के लिए जो साकार रूप से मानते हैं, मूर्त में मानते हैं, सूरत में मानते हैं, शक्ल में मानते हैं, बनाए अपने सामने, और इतने प्यार से बनाए कि उसी में अल्लाह हो जाए, खो जाए थोड़े टाइम के लिए। उन्हीं को देखें, उन्हीं को देखिए बहुत आराम से। जब ये काम करेंगे तो दुनिया की बातें दिमाग के अंदर आई। जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा, जब कोई काम नया करते हैं, अभी तो संसार शुरू किया है, ऐसे ऐसे विचार, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, अपने आप को बचा के रखना है हर लिहाज से। कोई भी इंसान आपको देख के खुश नहीं होता, वो चाहता है अगर आपका नंबर अच्छे आ रहे हैं तो जो दूसरा आदमी चाहेगा कि डाउन करो इसको। कैसे करोगे? बहुत तरीके अपनाएगा गलत रास्ते पर डालने के लिए। पर हम जब स्ट्रांग होंगे तो उन रास्तों पे जाएंगे नहीं, अपने रास्ते पे चलते चले जाएंगे। तो ये तरीका एक बहुत सिंपल तरीका मेडिटेशन करने का मैंने आपके सामने रखा, इसलिए कि हम परमात्मा के स्वरूप को मानते हैं। 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा के रूप को मानते हैं और उसी को ध्याते हैं। अगर हम कोई और चीज़ ढूंढेंगे तो हमको यही लगेगा कि नहीं जी, हम तो शिव भगवान को मानते हैं, शिव भगवान को जानते हैं। हम कहें कि आप अपने आप को जानो, क्या नहीं जी, अपने आप को नहीं जान सकते, शिव भगवान को जानते हैं। ठीक है। दूसरा क्या? निराकार, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु। जो नहीं मानते मूर्त में, वो नाम को पकड़े ओम, हृदय की हर धड़कन में सुने, और जो वाइब्रेट करता है उसमें सुनिए, ध्यान दीजिए कि पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। दूसरी चीज एक और है, जितना परमात्मा का नाम याद करेंगे, जितना उनको ध्याएंगे, जितनी उनका मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन बनते चले जाएंगे। आपको पॉजिटिव सोच, है ना। और जितना दुनिया के तरफ जाएंगे, सहेलियों से मिलेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, तरह तरह के विचार आपके उल्टे सीधे आपके मन के अंदर आते चले जाएंगे। दैट इज नेगेटिव वाइब्रेशन। नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन, हमको पॉजिटिव वाइब्रेशन इकट्ठे करने, नेगेटिव वाइब्रेशन हमको डिलीट करने हैं अपने मन से। ये मन की बात है। पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव डिलीट करिए, निकालिए मन से कि बेकार है सभी। ठीक है। और जो सबसे ऊंची चीज बनाई कि परमात्मा ने हमको देवी देवताओं के स्वरूप में दिया, इसलिए कि जिस तरीके से उन्होंने हमको संसार में लाए, उसी तरीके से याद करते करते उनके पास वापस चले जाए, बगैर कष्ट के। इसमें कष्ट नहीं है, शराब पीने में कष्ट है बहुत ज्यादा, बीमारी लगेगी 50। मेरा जो दामाद है वो डॉक्टर है, ENT सफदरजंग के अंदर था। मेरे पास एक आदमी आया, कहता है जी छोड़ना चाहता हूँ, छूटती नहीं है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने उसको बुलाया, बुला के कहा इसको ले जाओ और वो हॉस्पिटल दिखा के लाओ जहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट होता है। भेज दिया उसके साथ। आके उसने कान पकड़े। ये सब आज के बाद छोड़ दिया। दूसरा क्या, जब वो ट्रेनिंग में थे, आदत इतनी पक्की हो जाती है एक चीज को करते करते, अगर सच्ची बात पकड़ के चलेंगे तो आदत इतनी पक्की हो जाएगी, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास हो जाएंगे कि नेगेटिव सोचोगे ही नहीं। तो क्या, रात को जब वो गए विजिट के ऊपर वार्ड के अंदर, तो कम्बल ओढ़े हुए आदमी, धुआं निकल रहा था उसकी सर्दी के टाइम पर। तो अगर मैं देख क्या हो रहा है इसको, धुआं कहाँ से निकल रहा है। जब कम्बल उसका उठाया तो यहाँ से बीड़ी पी रहा था, ये बंद था, ऊपर ऑपरेशन होना था अगले दिन। कहते तो वैसे ही ऐसी कमाल कर रहा है तो तेरे ऑपरेशन का फायदा क्या है। कहते हैं सब आदत पड़ गई है, हैबिट फॉर्मेशन, आदत पड़ गई है। क्या करूं, छोड़ नहीं सकता, इतनी गंदी इतनी बढ़िया आदत पड़ी है। मेरा बॉस था प्रोजेक्ट इंजीनियर,
उसको आदत पड़ी होती सिगरेट पीने की। 9:30 बजे हम उस ऑफिस के अंदर पहुंचते तो कहता बैठ जाओ सब लोग, चाय पीते, सिगरेट लगाता, चेन स्मोकर। और जब तक वो सिगरेट पीता रहता था तब तक उसका पेन चलता था। 2.5 घंटे 3 घंटे सिगरेट पी रहा है बराबर, व्हील्स चलती थी उस टाइम में, धड़ाधड़ धुआं निकाल रहा है। और सिगरेट रखी, पेन उसका रख गया, भाई अब काम नहीं होगा, हैबिट फॉर्मेशन। हम इन आदतों को छोड़ के अच्छी अच्छी आदतें अपने मन के अंदर डालें, जिससे हमारी जिंदगी बड़ी सुंदरता और अच्छी तरीके से चलती रहे, बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, राम का नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारा शरीर, हमारा मानसिक स्थिति इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि गंदी आदतें अपने आप छूटनी शुरू हो जाती हैं जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती। तो ये मैंने तरीका बताया पूजा का, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायकाल। आधा घंटा सुबह जो करेंगे वो बैठेंगे बड़े प्यार से, बच्चे 5 मिनट बैठेंगे, अपना टारगेट फिक्स करेंगे और टारगेट फिक्स करके उसी को हिट करेंगे सारे के सारे। ठीक है, कैसे हिट करेंगे? मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको बच्चों के लिए। मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने ऑल इंडिया मेडिकल का जो टेस्ट दिया पहली बार में 10+2 के बाद, उसमें 19वां नंबर उसका था, वेल पावर 19वां नंबर। दिल्ली में उसको एडमिशन मिला सफदरजंग हॉस्पिटल में, कोई खर्चा नहीं, 10,000 रुपए साल की फीस थी उसकी। उसके बाद जब पीजी का उसने एग्जाम दिया तो उसका 3रा नंबर था। उसके बाद एक भी पैसा नहीं मिला दिया गवर्नमेंट को, बल्कि गवर्नमेंट ने पैसा दिया। जो टारगेट आपको फिक्स करना है वो टारगेट फिक्स करो और उसको हिट करो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत मदद करती है इन चीजों के लिए। तो मेरे कितने पैसे खर्च हुए? कुछ नहीं। मेरा बेटा सीए, एक बेटी एक बेटा, दामाद ईएनटी डॉक्टर जिसकी मैंने बात बताई आपको। उसके पूरे कोर्स के अंदर जब सीए उसने किया तो 10,000 रुपए लगे बस, मेरा कोई खर्चा नहीं। आज जो है वो 1 करोड़ रुपया पा रहा है, आया हुआ था यहाँ, अभी कल ही गया है लौट के, कोई खर्चा नहीं। और इंटरनेशनल लेवल पर बैठता है, ऑनलाइन काम होते हैं सारे। तो अपनी क्वालिफिकेशन बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अगर भटकेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। ठीक है, तो ये मैंने आपको तरीका बताया, कंसंट्रेशन करने का बेसिक तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से चलेंगे। दूसरा काम क्या करना है? अब ये देखना है कि हम संसार का सारा काम करते हुए कैसे अपने समय को परमात्मा की ओर बढ़ाएं। ये अपना समय है ये। अभी हम घर बार की सोचते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते। अपने लिए सोचिए, हम हर चीज की कीमत लगाते हैं, गहनों की कीमत लगाते हैं, कपड़ों की कीमत लगाते हैं, ठीक है, मकान की, दुकान की, हर चीज की कीमत लगाते हैं, पर अपनी कीमत कभी नहीं लगाई हमने कि हमारी कीमत क्या है, क्या कीमत हमारी है। आंख मिची कीमत खत्म, जब तक आंख खोली है तब तक कीमत है। जब तक परमात्मा का ब्लिस आपके ऊपर है तब तक आपकी कीमत है, और जहां खत्म वहां चीज खत्म, कुछ नहीं है। अगले दिन बच्चे भी कहते कि ले जाओ बड़े आराम से। परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की है, ठीक है, जब जन्मे तो माँ की गोद थी हमारे पास, सारे टाइम पर समाज की सेवा करते रहे, जब जाएंगे तो बच्चों की गोद होगी। और किसी योनि में ऐसी परमात्मा ने कृपा की है? किसी के पास ऐसी कृपा नहीं है। वो इसलिए की है कि हम योगियों की संतानें हैं, और वो योग पूरा करने के लिए हमको बार बार चिताता है भगवान कि भाई अपना योग पूरा करो, बार बार चिताता है कि योग पूरा करो, अपना काम पूरा करो। जो रह जाता है तो अगला जन्म फिर देता है कि काम पूरा करो, ठीक है। दूसरा मैंने काम बताया कि हर मनुष्य भोजन करता है,
अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। जितना पूजा में टाइम लगाना चाहिए उतना ही भोजन में टाइम लगाना चाहिए। भोजन करने से पहले आज क्या हुआ, स्टैंडर्ड डाई फूड ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं, ऐसी बहुत सी जगहें हैं अभी जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। बहुत से मेज कुर्सी पे करते हैं, डाई फूड ऊंचा हो गया स्टैंडर्ड। पहले जमीन पे बैठ के करते थे, मेज कुर्सी पे बैठ कर करते हैं। कोई नुकसान नहीं, बड़े आराम से करेगा। नुकसान क्या है कि जितने दुनियावी वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठ के करते हैं। अब मैं अष्टांग योग की ओर बढ़ रहा हूं आगे, ठीक है। खाने की मेज पर बैठ के करते हैं बातें, उसमें तब्दीली लानी होगी। अगर आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं तो चाहते हैं कि परमात्मा